बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दिस इज़ लुत्फुल्ला, your math instructor. We are starting FSC part first, mathematics, chapter number 1. Now this is number system. The number system, chapter number 1 of 11th class. First of all, we see its introduction. हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि नंबर सिस्टम है क्या, नंबर सिस्टम की हिस्ट्री क्या है, कहाँ से स्टार्ट हुआ है ये नंबर सिस्टम, ये काउंटिंग नंबर्स, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है, हम इसको सबसे पहले देखेंगे। तो ज़माना कदीम में जब ये काउंटिंग नंबर नहीं थे, जब ये गिनती वगैरह नहीं थी, तो उस वक्त लोग किस तरह से ये काउंटिंग किया करते थे, किस तरह से ये हिसाब वगैरह बनाया करते थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस वक्त चूँकि ज़्यादातर लोगों का जो काम था, जो पेशा था, वो मोस्टली लोग चूँकि बकरियां वगैरह चराते थे, तो इस वजह से उनकी जो बकरियां या जो शीप्स वगैरह थी, उनको वो जब अपने शेल्टर से ग्रेजिंग के लिए, चराने के लिए बाहर ले जाते थे, तो फिर उनको काउंटिंग की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि वो जाते थे जंगलों में, और जंगल में ज़ाहिरी बात है वाइल्ड एनिमल होते हैं, तो वो उनको पता भी नहीं चलता होता। बाज़ औक़ात इस तरह के उनके जो बकरियां हैं, बाज़ औक़ात वो कोई शेर चीता कोई खा जाता है, तो उनकी काउंटिंग का उन्हें पता नहीं चलता। तो उस वक्त उन्हें काउंटिंग की ज़रूरत पड़ती थी। तो उन्होंने जब काउंटिंग स्टार्ट की तो किस तरह से की, तो ज़माना कदीम में जब वो लोग अपनी शेल्टर से शीप को बाहर ले जाते थे ग्रेजिंग के लिए, तो उस वक्त उन्होंने पाइल्स ऑफ स्टोन जो है वो यूज़ किए, छोटे छोटे जो पत्थर थे वो उन्होंने इस्तेमाल किए। वो क्या करते थे, उन्होंने जो गेट था उसका, उस गेट के ऊपर एक तरफ जो है स्टोन इकट्ठे करके रखे हुए थे। एक बकरी उन्होंने बाहर निकाली या एक शीप उन्होंने बाहर निकाली और एक स्टोन यहाँ से उठा के दूसरी साइड में रख दिया। इस तरह से दूसरी बकरी बाहर निकली और उन्होंने दूसरा स्टोन वहाँ पे रख दिया। इस तरह जितनी भी शेल्टर में मौजूद बकरियाँ या भेड़ें थीं, शीप्स थीं, वो सारी की सारी उन्होंने बाहर निकाली और उतने स्टोन जो है उन्होंने एक साइड में शिफ्ट कर दिए। अब वो जाएंगे, सारा दिन वो अपनी बकरियों को चराएंगे। ग्रेजिंग के बाद जब वो शाम को वापस अपने शेल्टर में लेके आते हैं, फिर उन्होंने क्या करना है, यही अमल रिवर्स करना है। उन्होंने वो जो सुबह के टाइम उन्होंने रखे हुए थे, जो पाइल स्टोन रखे हुए थे, उनको उठाया है और उनको उठा के वापस एक बकरी शेल्टर के अंदर दाखिल की और यहाँ से एक स्टोन उठा के यहाँ पे रख दिया। इसी तरह से दूसरी बकरी उन्होंने क्या है, शेल्टर के अंदर दाखिल की और दूसरा स्टोन रख दिया। तो इस तरह से अगर सारे के सारे स्टोन वापस अपनी जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि उनकी जो बकरियां हैं वो पूरी हैं। अगर सारे ऐसे नहीं होते, अगर लेट से कि उनमें से कोई एक या दो बाकी रह जाते हैं, तो उन्हें यह पता चल जाता था कि इसका मतलब है कि हमारी एक बकरी या दो बकरियां जो है वो रह गई हैं, वो जंगली जानवर खा गए हैं या जहां भी, वो हमारी काउंटिंग में नहीं आई हैं। तो ये इनिशियली जो काउंटिंग थी ये स्टार्ट हुई। उसके बाद ये तो फर्स्ट था। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने क्या किया, पाइल स्टोन ये यूज़ किए। सेकेंडली दूसरे नंबर पर फिर इसमें थोड़ी सी और चेंज आई, थोड़ी सी और इसमें मॉडरेशन आई, जिद्दत आई, कि उन्होंने इसकी बजाय जो नेक्स्ट जो था, उन्होंने वर्टिकल स्ट्रोक्स यूज़ किए। वर्टिकल स्ट्रोक्स या बार, वर्टिकल स्ट्रोक्स आर बार्स, ये क्या थे, ये इस तरह से सिंपल लाइन है। 1 2 के लिए 2 लाइन है, 3 के लिए ये 3 वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल स्ट्रोक्स हैं। तो ये वाली जो है काउंटिंग फिर उसके बाद स्टार्ट हुई, ये थी जो सेकेंडली। उसके बाद तीसरे नंबर पर फिर मज़ीद इसके अंदर जो है मज़ीद कोई डेवलपमेंट हुई है। डेवलपमेंट होने के बाद फिर क्या हुआ है, इसमें
जो इजिप्टियन थे नियर अबाउट 5000 BC में ये इजिप्टियन ने ये स्टार्ट किया था। उन्होंने एक नंबर सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था और वो जो इजिप्टियन नंबर सिस्टम था वो बेस करता था विच बेस्ड ऑन 10 की बेस पे एक नंबर सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। उन्होंने जो किया था, उन्होंने जो इंट्रोडक्शन दिया था इसका, उसने कहा भाई ये जो सैम्बल है, ये दिस सैम्बल फॉर 10 के लिए उन्होंने ये वाली सैम्बल यूज़ की। इसी तरह से ये वाली जो सैम्बल थी, ये सैम्बल उन्होंने यूज़ की है फॉर 100। तो इस तरह का एक नंबर सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था, ये इजिप्टियन ने करवाया था। ये थर्ड स्टेज है। अब लेट्स से कि कोई नंबर है जिस लेट्स से 324 ये एक नंबर है और इस 10 की बेस पे ये नंबर किस तरह से लिखा जाता है, इसमें हम देख रहे हैं कि जो 100 हैं वो 3 हैं, 300 हैं। तो हम लिखेंगे, ये देखिए ये 100 की जो साइन थी वो ये थी, 300 हो गए। और इसमें आप 10th देखें कितने 10th आ रहे हैं, तो वो आ रहे हैं 2 10th आ गए। और उसके बाद आ रहा है 4, तो हम जो है यहाँ पे ये 4 लाइन जो वर्टिकल स्ट्रोक्स है ये डाल देंगे। दिस नंबर इज इक्वल टू 324। तो इस तरह से ये 324 जो है वो लिखा जाता था। ये था उस वक्त तक जो कि 5000 BC तक इस तरह से यूज़ करते थे। उसके बाद मज़ीद जो डेवलपमेंट हुई है, फिर हमारा जो काउंटिंग सिस्टम है ये स्टार्ट होता है, काउंटिंग नंबर स्टार्ट होते हैं। और आप जानते हैं काउंटिंग नंबर क्या होते हैं। काउंटिंग नंबर, ये जो हम अपनी काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो हमारी काउंटिंग स्टार्ट होती है 1 से। कभी भी हमारी काउंटिंग 0 से नहीं, 1 से हमारी काउंटिंग स्टार्ट होती है। इस वजह से हम ये काउंटिंग नंबर, या इनको बाद में नाम दिया गया है कि नेचुरल नंबर्स हैं। तो फिर हमारा जो नेक्स्ट स्टेज है वहाँ पे आके जो है काउंटिंग नंबर स्टार्ट हो जाते हैं, या इनको हम कहते हैं दीज आर नेचुरल नंबर्स। तो इस तरह से ये नेचुरल नंबर्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। नेचुरल नंबर, या इनको काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। तो ये स्टार्ट होते हैं। और काउंटिंग नंबर्स क्या हैं, दी नेचुरल नंबर, इनकी सैम्बल n है और ये स्टार्ट होते हैं 1 से 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो इस तरह के जो नंबर हैं ये काउंटिंग नंबर्स हैं। ये नंबर इंट्रोड्यूस हुए, ये हमारी काउंटिंग स्टार्ट हो रही है। लेकिन जब इसमें फिर मैथमेटिक्स के अंदर डेवलपमेंट आती है, कुछ इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना पड़ता है। तो उन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जब हमें ज़रूरत पड़ी, बाज़ औक़ात कुछ ऐसी क्वेश्चन आई थी जिनका सोल्यूशन जो है वो इस सेट के अंदर था ही नहीं। लेट से कि जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है कि x + 2 इज इक्वल टू 2, एक इक्वेशन है। और इस इक्वेशन में देखें जो अननोन है x है, और x की वैल्यू अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास जो यहाँ से x की वैल्यू आती है वो इस नंबर सिस्टम में है ही नहीं। इस सेट के अंदर, नेचुरल नंबर के सेट के अंदर वो वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो वो एग्जिस्ट नहीं करती तो जाहिर सी बात है हमें किसी और नंबर की ज़रूरत पड़ती है, हमें इसमें मज़ीद जो है डेवलपमेंट की ज़रूरत है। तो यहाँ पे चूँकि ऑफ कोर्स हमें पता है कि जब हम इसको सॉल्व करते हैं हमें चाहिए, हमारा आंसर आता है 0, और 0 जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है। फिर हमें ज़रूरत पड़ी कि एक ऐसा सेट होना चाहिए जिसके अंदर इस इक्वेशन का सलूशन जो है वो मौजूद हो। तो हमने देखा कि फिर वो कौन सा सेट होना चाहिए। तो हमने फिर दूसरा सेट इंट्रोड्यूस हुआ जिसको नाम दिया गया है कि ये होल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर के बाद जो नेक्स्ट सेट इंट्रोड्यूस होता है वो होल नंबर्स है। होल नंबर जो है वो इस इक्वेशन की ज़रूरत पूरी कर रहा है। क्यों कि होल नंबर जो है वो स्टार्ट होते हैं दिस w इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन।
तो इस तरह से ये देखें, इस तरह की जो इक्वेशंस थी उनका सोल्यूशन इसके अंदर एग्जिस्ट कर गया है। लिहाजा वो वाला जो नया सेट हमने इंट्रोड्यूस करवाया, ये वाला सेट जो है ये इससे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इस तरह की इक्वेशन का सोल्यूशन उसके अंदर मौजूद है। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी बाकी थी, फिर हमें जब कैलकुलेशन करने लगे, जब फिर हम मज़ीद इससे आगे बढ़े, हमारे पास एक और इक्वेशन आई है कि वो है x + 4 = 2। लेकिन जी अब इसका सलूशन, इस इक्वेशन का सलूशन जो है वो इसके अंदर भी नहीं है, वो नेचुरल नंबर में भी नहीं है, ना ही होल नंबर्स के अंदर है और ना ही नेचुरल नंबर्स के अंदर है। तो फिर कहाँ से लाएं भी? तो इसके लिए फिर हमें एक और सेट की ज़रूरत पड़ी है जो इस तरह की इक्वेशंस को जो है वो सॉल्व कर सके, जो इस तरह की इक्वेशंस को इनका सलूशन दे सके। तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आती है, हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे वैल्यू जो वो नेगेटिव वैल्यू आती है। तो नेगेटिव वैल्यू तो इन दोनों सेट में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो इस वजह से जो नया सेट फिर इसके बाद इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है, वो सेट कौन सा है? वो है सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स, नया जो सेट इंट्रोड्यूस होता है वो कौन सा है? वो सेट ऑफ इंटीजर्स है। सेट ऑफ इंटीजर जो है इस तरह की इक्वेशंस का सलूशन देता है। क्यों? सेट ऑफ इंटीजर जो कि डिनोट करते हैं हम जी से, या बाज़ आई से भी इसको हम डिनोट कर सकते हैं। तो ये सेट ऑफ इंटीजर्स है और ये स्टार्ट होता है 0 से, कामा +-1, कामा +-2, कामा +-3 एंड सो ऑन। तो इस तरह का ये जो सेट है, अब इसमें हम देख रहे हैं कि इस सेट के अंदर इस तरह की इक्वेशंस का सलूशन एग्जिस्ट कर जाता है। तो फिर काफ़ी हद तक हमारा मामला जो है वो हल हो चुका है कि बहुत सारी इस तरह की इक्वेशन का सलूशन जो है यहाँ तक आ जाता है जब हम सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करते हैं। लेकिन उसके बाद फिर और भी इक्वेशंस ऐसी आती हैं जो कि इंटीजर्स भी उनका सलूशन नहीं देता है। तो फिर हम देखते हैं कि हमारे पास एक और इक्वेशन है जो कि इस तरह की है, 2x = 3। ऑफ कोर्स इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इस तरह की इक्वेशन का जो सलूशन आता है वो फ्रैक्शन में आता है। और फ्रैक्शन वाले नंबर जो हैं वो ना तो नेचुरल नंबर्स के अंदर मौजूद हैं, ना ही होल नंबर्स के अंदर मौजूद हैं, ना ही इंटीजर्स के अंदर मौजूद हैं। तो इस तरह के इक्वेशंस का सलूशन जो है वो इन जो पहले से मौजूद सेट थे उनमें मौजूद नहीं था, उनमें एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इस वजह से हमें कोई और नए सेट की ज़रूरत पड़ी है जो सेट इस तरह के इक्वेशन का सलूशन दे सके। तो फिर इंट्रोड्यूस होता है सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। तो ये एक ऐसा सेट है जो इस तरह की इक्वेशंस का सलूशन दे सकता है। हम कैसे डिफाइन करते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को? सिंबॉलिकली या मैथमेटिकली हम इसको सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, P/Q। इसका हर एलिमेंट जो है वो इस तरह का होगा, P/Q की फॉर्म में होगा, वेयर जो P एंड Q, PQ जो हैं वो Z में से होंगे एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। इस तरह का जो सेट है इसको हम कहेंगे ये सेट ऑफ रैशनल नंबर्स हैं। तो इनमें जो है इस तरह की ये जो इक्वेशन ऊपर हमने लिखी हुई है, इस तरह की इक्वेशन का सलूशन एग्जिस्ट करता है। और ना सिर्फ इसका सलूशन एग्जिस्ट करता है, इससे पहले जितनी भी इक्वेशंस हमने डिस्कस की हैं, ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, ये जो भी इक्वेशन हमने डिस्कस की हैं उन सब के सलूशन इसके अंदर मौजूद हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के अंदर। इट मीन कि ये कोई मेजर सेट है, ये मेजर सेट है जिसके अंदर ये बाकी सारे सेट जो हैं वो मौजूद हैं। तो ये एक्चुअली हम इसको जो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है हम इसको इन वर्ड्स लिख सकते हैं, द सेट in which